जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 का सेट नंबर 22 है, आई थिंक सेट नंबर 27 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट है आपका 42 शिफ्ट में एग्जाम होता है, हम लोग तो आपका 27 नंबर शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसके नेम को भी सर्च कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जीके जीएस भी आप वहाँ से मॉक टेस्ट सर्च करिएगा तो आपको वहाँ पे आ जाएगा चैनल के लिंक के साथ। और वहाँ पे जो PYQ है आपका वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार से प्राप्त करता नहीं है? तो आपके पंडित कुमार गंधर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है वो देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला है, भीमसेन जोशी को मिला है और पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिल चुका है। याद रखिए बिस्मिल्लाह खां, भीमसेन जोशी और पंडित रविशंकर इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? तो ये थे आपके बी प्राक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? तो बी प्राक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है पहली बार एसिटिक एसिड का संश्लेषण किसने किया था? तो कोलबे ने किया था। पहली बार एसिटिक एसिड का जो यानी एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड का जो आपका संश्लेषण किए थे कोलबे इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है राम वैद्यनाथन को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रमा वैद्यनाथन को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2013 में देवदासी पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारतनाट्यम के लिए किया गया था। तो याद रखने वाला चीज़ है कि आपको रमा वैद्यनाथन जो है आपका संबंध है आपका भारतनाट्यम डांस से संबंधित है और 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? तो हॉकिस नीति अपनाया जाता है। तो मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? तो हॉकिस दृष्टिकोण नीति को अपनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रसिद्ध नर्तक जोड़ी कमलानी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके कथक डांस के लिए था। तो पद्मश्री जो नर्तक है जिनकी जोड़ी है आपका कमलानी अस्थाना और नलिनी अस्थाना का जो संबंध है किस नृत्य शैली से है? तो कथक नृत्य शैली से उनका संबंध है। तो याद रखिएगा कमलानी अस्थाना और नलिनी अस्थाना का संबंध है कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आपका जल निकायों में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्मजीव के प्रकार। तो ये आपका ये जो है आपका समुद्री की लवणता को प्रभावित नहीं करता है, बाकी तीनों फैक्टर करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल अनाज के लिए कीटनाशक या धूमक के रूप में और प्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाले कारक के रूप में किया जाता है? तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल अनाज के लिए कीटनाशक या धूमक यानी फ्यूमिगेंट के रूप में और प्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाले कारक के रूप में किया जाता है? तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका इंदिरा पीपी ब्योरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा पीपी बोरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है? तो ये अर्धसंघीय कहे केसी वेरा ने कहा है। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है? तो केसी वेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोक संगीत से संबंधित है? तो पंडावनी से संबंधित है। तो तीजन बाई का संबंध किससे? पंडावनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई का संबंध है पंडावनी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है फरवरी 2022 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के कर्नाटक पुलिस संशोधन अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया, जिसमें निम्नलिखित में से किससे जुड़ी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था और उन्हें आपराधिक बताया गया था? तो आपका ऑनलाइन गेमिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फरवरी 2022 में जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के कर्नाटक पुलिस संशोधन अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया गया, जिसमें निम्नलिखित में से किससे जुड़ी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था और उन्हें आपराधिक बताया गया था? तो ऑनलाइन गेमिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड है जिसका कोई औद्योगिक प्रक्रिया में
जिसका कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में उर्वरक और प्रशीतक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। तो अमोनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस यौगिक व व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राईहाइड्रोक्साइड है, जिसका कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में उर्वरक और प्रशीतक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल है? कौन सा है? नाइट्रोजन ट्राईहाइड्रोक्साइड है। तो ये हो जाएगा आपका अमोनिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ट्राईहाइड्रोक्साइड। ठीक है, NH3। नेक्स्ट है पॉलीसोम के राइबोसोम की भूमिका क्या होती है? तो ये होती है आपके mRNA प्रोटीन में रूपांतरित करने में मदद करता है। ठीक है, तो पॉलीसोम के राइबोसोम की भूमिका क्या होती है? तो ये होता है आपका mRNA प्रोटीन को रूपांतरित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियंस, ये लिखा आपका नीरज सोच चौधरी ने कि एक सामूहिक संस्मरण है। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन का क्वेश्चन लिखा है, तो आपका नीरज सी चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कितने देश कैस्पियन सागर के प्राकृतिक विरासत को साझा करते हैं? तो 5 देश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितने देश जो है कैस्पियन सागर के प्राकृतिक विरासत को साझा करते हैं? तो 5 देश हो जाएगा, और उसमें से क्या हो जाएगा? तारीख इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, TARIK तारीख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2021 में ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं? तो आपके आर प्रज्ञानंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2021 में ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं? तो आपके रमेश बाबू प्रज्ञानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट में इसको आर प्रज्ञानंद भी कहेंगे। नेक्स्ट है भारत की जनगणना की कोडिंग परंपरा के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों का उपयोग किया जाता है? तो आपके 2 डिजिट का उपयोग करते हैं। भारत की जनगणना की कोडिंग परंपरा के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों को उपयोग करते हैं? तो 2 अंकों का कोड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है 22 दिसंबर 2021 को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में कांस्य पदक जीतने के लिए भारतीय हॉकी टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया था? तो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 22 दिसंबर 2021 को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में कांस्य पदक जीतने के लिए भारतीय हॉकी टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया था? तो पाकिस्तान की टीम को हराया था। नेक्स्ट है राजस्थानी गायिका अल्लाह जिला बाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थानी गायिका अल्लाह जिला बाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोक संगीत इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत के विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो यह गया खुशवंत सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? तो खुशवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया था? तो तमस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमस जो है, तमस मतलब होता है अंधकार। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया था? तो तमस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमस भी आपका भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया था। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य से है? तो आपका असम से हो जाएगा। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो है आसाम का हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में प्रयोग करते हैं? तो कबड्डी के क्षेत्र में यूज होता है। तो लोना जो है शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? तो कबड्डी के क्षेत्र में किया जाता है, कबड्डी के खेल में। और लास्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल खेल में एक बार में फर्श पर एक टीम के खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है बास्केटबॉल खेल में। तो बास्केटबॉल खेल में एक बार में फर्श पर एक टीम के खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या होती है 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नंबर 27 कंप्लीट था। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक आपको क्या करना है? हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।